अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चैनल देसी परदेसी चटखारे। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीट फूड ऑमलेट रैप बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये डबल ऑमलेट बर्गर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस बर्गर का टेस्ट ठेले वाले अंडे वाले बर्गर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। दुआ है अल्लाह आपके रिस्क में इजाफ़ा और बरकत दे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लिया है, इसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं। 1 कप चने की दाल को साफ़ करके धोकर 4 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया था। इसका पानी फेंक दिया है और अब दाल इस पानी में डाल देते हैं। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। अदरक के 2 छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। 5 साबुत गोल लाल मिर्च डाल देते हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देते हैं। 4 काली मिर्च डाल देते हैं। 4 लौंग डाल देते हैं। 1 चुटकी पिसी हल्दी डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं। ½ टीस्पून पिसा धनिया डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर दाल को उबलने के लिए रख देते हैं। दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और सारा पानी ड्राई हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और दाल को मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। दाल बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हुई है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दाल में से साबुत मसाला निकाल कर फेंक देते हैं और दाल को चॉपर में पीस लेते हैं। 4 आलूओं को अच्छी तरह से उबाल लिया था, इनका छिलका उतार दिया है। आलूओं को अब हम मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप मेरी तरह से इस तरह से इनको मैश कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। आलू में 1/4 कप चॉप की हुई प्याज डाल दी है। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ पुदीना डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल देते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। आलू और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आलू में मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दाल को चॉपर में अच्छी तरह से पीस लिया है। आलू के मिक्सर में पीसी हुई दाल डाल देते हैं। इसमें मज़ीद 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक तवा ले लिया है, इस पर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। तवे को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। तवे पर बर्गर ब्रेड को सेक लेते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दिया है और बर्गर ब्रेड को पलट दिया है। बर्गर पर थोड़ी सी ग्रीन चटनी फैला देते हैं। चटनी के बाद अब हम मेयोनीज़ लगा देते हैं। इस पर हम रगड़ा मिक्सचर फैला देते हैं। इस पर खीरे के स्लाइसेस रख देते हैं। इस पर जूलियन कट बंद गोभी फैला देते हैं। अब इस पर केचप फैला देते हैं। तवे पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है। एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अंडे को तवे पर फैलाकर ऑमलेट बना लेते हैं। अंडे को अच्छी तरह से फैलाकर फ्राई कर लेते हैं। ऑमलेट एक साइड से फ्राई हो चुका है, इसे पलटकर डबल कर लेते हैं। ऑमलेट को बर्गर में रख देते हैं। बर्गर को कवर करके साइड पे रख देते हैं। तवे पर थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। 2 अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अंडों को अब तवे पर फैला देते हैं और ऑमलेट बना लेते हैं। ऑमलेट एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब इस पर बर्गर रख देते हैं। सेंटर में बर्गर रखेंगे और ऑमलेट को बर्गर पर रैप कर देंगे। हाथ से उठाकर बर्गर पर ऑमलेट रख देते हैं।
अब बर्गर को पलटकर दूसरी साइड से भी रैप कर लेते हैं और हल्का सा फ्राई कर लेते हैं दूसरी साइड को भी। ऑमलेट रैप बर्गर जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम तवे से उतार कर प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बर्गर को सेंटर से कट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन और टेस्टी ऑमलेट रैप बर्गर रेडी हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए रिवॉर्ड है। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाती रहूँगी। न सिर्फ ऊपर से बर्गर बेहतरीन है बल्कि अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस बर्गर का एक बाइट लेते ही आपके मुंह में इतने फ्लेवर्स आ जाएंगे कि आपका इसका बार बार खाने का दिल चाहेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस ऑमलेट रैप बर्गर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है आपको ये बर्गर बहुत ही पसंद आएगा। दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरखान की रौनकों को कायम रखे, हमेशा खुश रहें। अपनी दुआ में मुझे और मेरे चैनल को ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।